नहीं, सुधाकर सिंह कह रहे हैं 1 साल तक रोक दीजिए, तमाम लोगों के पास कागजात अच्छा, हो एक जाएंगे, साल उसके बाद एक साल के बाद वो सत्यवादी हरिश्चंद्र सब हो जाएगा। जिसको बीमारी लगा हुआ है पैसे लेने का, वो पकड़वाइएगा नहीं उसको तो कैसे होगा। भू राजस्व मंत्री के कथनानुसार तो हमको समीक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। ऑनलाइन उपयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनका कहना है कि जमीन सर्वे 1 साल तक रोक दिया जाए। देखिए, जिस तरीके से लोगों के दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, कागज नहीं मिल रहे हैं और अधिकारी पैसे की उगाही भी कर रहे हैं, तमाम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। सुधाकर सिंह कह रहे हैं 1 साल तक जमीन सर्वे रोक दिया जाए। अब इस संबंध में तो भू राजस्व मंत्री जी को अधिकार प्राप्त है, लेकिन सरकार लगातार उसको सुगम, सरल और व्यवहारिक बना रहा है। लगातार इस प्रक्रिया चल रही है और एक भ्रम का वातावरण जो बनता है, तो हम आम लोगों से अनुरोध करेंगे कि नेताओं के बयान को केवल मत देखिए, आप विज्ञापन जरूर पढ़िए अखबार का, क्योंकि विज्ञापन लगातार सरकार दे रही है कि क्या क्या आवश्यकता है। अब वंशावली का जहाँ तक संबंध है, क्या प्रचार था कि सरपंच बना के देंगे। सरपंच क्यों बनाएगा, ना नोटरी से उसको कराना है, स्व घोषित करना है कि हमारे परिवार के ये सदस्य हैं। अब पहले ऑफलाइन इसमें था, अब ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई कि ऑनलाइन भर दीजिए। इसके लिए कहीं परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले माने ऑफलाइन का प्रोविज़न था, तो स्वाभाविक है कि गड़बड़ी करने वाले गड़बड़ी की गुंजाइश थी। पहले ऑफलाइन था तो शिकायत आ रही थी, तो सरकार ने ऑनलाइन का प्रोविज़न कर दिया, तो इसको लगातार सुगम बनाया जा रहा। माननीय सुधाकर सिंह जी ने जो आरोप लगाया, तो यह देखा ना कि उस जो भी जिस पर आरोप लगाया उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। कार्रवाई होने में देर नहीं, जो ही संज्ञान विभाग के आया। तो भाई, जमीन सर्वे होना चाहिए, ये आवश्यकता सब लोग महसूस करते हैं। नहीं, वो तो खुद कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग किया, किसानों ने मांग किया, तो सरकार करवा रही है। पर करवा रही है, आप दस्तावेज उपलब्ध करवाया नहीं है जमीन। अरे भाई, दस्तावेज जो प्रपत्र मेरे पास है वही ना हम जमा करेंगे, बाकी तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपना उस दस्तावेज का सत्यापन करे उसके आधार पर। तो जो लोगों के पास दस्तावेज है वही ना लोग जमा करेगा, चाहे वह खतियान के रूप में हो, रसीद के रूप में हो। नक्शा नहीं है तो नक्शा के लिए भी सरकार ने व्यवस्था किया है, लेकिन मान लीजिए नक्शा नहीं है तो उसका भी सरकार को सत्यापन करना है। इसलिए इसको एक तनाव का वातावरण नहीं, बल्कि विज्ञापन जरूर पढ़े लोग। और किसी को वंशावली नोटरी से नहीं कराना है, सरपंच से नहीं कराना है, ऑफलाइन नहीं। यह नहीं कि जमीन का कागज जाके जमा करना जरूरी है, ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। ये सुविधा दी गई है, तो ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन की सुविधा दी गई ना। और ऑनलाइन की सुविधा सीधे तौर पर दिया गया है DIRS.BIHAR.GOV.IN। ये सब स्मॉल में है। फिर मैं बोल रहा हूँ, इसका प्रयोग जरूर लोग करें ऑनलाइन के लिए। हाँ, ऑनलाइन करने के लिए घर बैठे हाँ, एकदम DIRS.BIHAR.GOV.IN। ये इस ऑनलाइन का उपयोग करें। ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं है कतार में लगने का, घर बैठे काम कर लीजिए। बिल्कुल इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से, अब मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कहीं बिहार के लोग तो पूरे दुनिया के अंदर रहते हैं, अमेरिका के अंदर में, इंग्लैंड में है, तो उनको तो अपना वंशावली खुद बना कर दे देना है, सत्यापित करना है। कागज जो आपके दस्तावेज है उसमें जब जाइएगा तो सारा दस्तावेज उसमें है। जो आपके पास उपलब्ध है वो डाल दीजिए, जो नहीं है उसको नहीं लिखिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। नहीं, सुधाकर सिंह कह रहे हैं 1 साल तक रोक दिया जाए। अब इस संबंध में भू राजस्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने हमको लगता है 4-5 दिन पहले कहा है कि सर्वे का काम चलेगा। और इस बीच में सरकार ने अमीन की बहाली की, राजस्व पदाधिकारी की बहाली की, सारा जो मानव बल होता है
उसकी तैयारी की, और इस सर्वे का काम तो पहले से चल रहा है। अभी ये एक भ्रम का वातावरण और भय का वातावरण बनाया जाता है। हमको लगता है इससे अच्छा है कि हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को सहयोग करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये प्रक्रिया है। अब लोग जानता नहीं है, गांव के अंदर में लोग सरपंच के यहाँ जा रहा है कि यही तय करेंगे वंशावली का। अरे हमारा वंश में कौन जन्म लिया है हम नहीं जानते हैं, हम अपना वंशावली खुद बनाएंगे। न नोटरी से कराना उसको है, सीधे और ऑनलाइन जमा करें जितना संभव हो। अरे गांव गांव में नई पीढ़ी के नौजवान अब तो मोबाइल का उपयोग करते हैं, उनसे सहयोग लीजिए और ऑनलाइन जमा कर दीजिए। नहीं, जो अधिकारी पैसे ले रहे हैं उन पर क्या कहिएगा? ये बिल्कुल, तो सुधाकर सिंह का कहना है कि हमने एक वीडियो दिखाया, उस पर उन्होंने कार्रवाई कर दिया। ठीक है, कई ऐसे जगहों पे हैं किसान रिक्स लेकर के वीडियो बनाकर कितना देंगे आप? नहीं, देखिए अब सब कुछ ठीके रहता तब भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्यों बनता? हम लोग तो सब शपथे लेते हैं कि सब काम नहीं करेंगे, तो करवे न करते हैं। जो स्थिति है राजनीति का, उस सच को स्वीकार करना चाहिए ना। राजनीति में धन बल कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? बिजनेस है, कोई पार्टी का बिजनेस भी रहता है, स्कूल खोला है, कॉलेज खोला है, ठेकेदारी करता है, तो ये कैसे होता है? ये इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना हुआ है, निगरानी भी है, आर्थिक अपराध इकाई भी है। तो भाई तंत्र का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कानून का इस्तेमाल अगर नहीं करिएगा तो कैसे होगा? नहीं, सुधाकर सिंह कह रहे हैं 1 साल तक रोक दीजिए, तमाम लोगों के पास कागजात अच्छा, हो एक जाएंगे, साल, उसके बाद एक साल के बाद वो सत्यवादी हरिश्चंद्र सब हो जाएगा। जिसको बीमारी लगा हुआ है पैसे लेने का, तो पकड़वाइएगा नहीं उसको तो कैसे होगा? पकड़वाने में सहयोग तो करना ही चाहिए। 1 साल बाद वो एकदम अपने आप को जा गंगा जी में नहा के क्रिया खा लेगा। कह रहे हैं कि लोगों के पास कागज उपलब्ध हो जाएगा ना। अरे कागज जो उपलब्ध होगा, जो नहीं उपलब्ध है वो तो सरकार उपलब्ध कराने को तैयारी रहेगी। सत्यापन सरकार को ही करना है ना। अरे सत्यापन फाइनली किसका माना जाएगा? हम जो दस्तावेज दे रहे हैं, जो जमीन का कागज दे रहे हैं, उसको सत्यापित तो सरकार को करना है। तो सरकार की भी जिम्मेवारी है कि अगर हमारे पास रसीद है, खतियान है, नक्शा है, तो जो और आवश्यक प्रपत्र है उसको हम जमा करेंगे। 1 साल तक नहीं रोकिएगा? अब भू राजस्व मंत्री के कथनानुसार तो हमको समीक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। जो माननीय मंत्री ने कहा और जो इसकी व्यवस्था है उस संबंध में मैंने कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ऑनलाइन उपयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वंशावली के लिए कहीं मत जाइए, अपने स्वघोषित करिए और विज्ञापन अखबार का जरूर पढ़िए। चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम जानकारी भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग करप्शन करेंगे, गलत करेंगे, उन पर कार्रवाई भी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।